हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं, बता दूं आप सभी को। और 75 ज़िलों में से 13 ज़िलों में बन रहा है, लेकिन हालात देखेंगे तो और भी ज़िलों में बन रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं आज हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और 75 ज़िलों में बहुत कम मात्रा में, जैसे मान लीजिए भारत में टोटल वही अनुसूचित जनजाति मतलब गौड़ जाति का जनसंख्या वही पूरे भारत में 7% है, पूरे परसेंटेज में से भारत में। और वहीं उत्तर प्रदेश में बात करें तो टोटल 0.2 या 4% या 2-3% हैं, 2%। तो इस कारण से कई कई जगह हम लोगों को सीटें बहुत कम मिलती हैं जनसंख्या के आधार पर। जैसे कि कोई भर्ती आती है तो देखेंगे एसटी का सीट वही 200 या 1-2 कम रहेगा भर्ती तो 1-2 मिलेगा, या ज़्यादा रहेगा तो मान लीजिए अगर 50,000 भर्ती है तो उसमें से हम लोगों को टोटल वही 600-500 सीट मिलते हैं एसटी के लिए। और उसमें फाइट इतना हो गया है कि ऑलरेडी मेरिट जनरल से भी आई जा रहा है हम लोगों का। तो कृपया करके आप लोग गलत नहीं लिखिए, जो भी लिखिए मतलब सही लिखिए। मतलब कहने का मतलब ये है, जो गोंड लिखते हैं गोंड लिखिए, जो धुरिया लिखते हैं धुरिया लिखिए, नायक ओझा जो भी है पठारी मतलब गोंड ही लिखें। अलग क्या है, और भी यही परेशानी हो रही है। जैसे चलिए देखते हैं पहले आगे। उत्तर प्रदेश में 13 जिलों में बन रहे हैं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र। वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है दोस्तों, बस्ती, मऊ, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, यहाँ यहाँ बन रहा है। ये कैसे मतलब कैसे हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके। मैं यहाँ पे आई बटन में भी मेंशन कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कुछ न्यूज़पेपर इस समय चर्चा में चल रहा है, उसमें कहा गया है, मैंने इसके पहले भी कुछ बातें उसमें से बता चुका हूँ। आइए देखते हैं उसके बारे में डिटेल से, उस पेपर में क्या कहा गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गौड़ जाति प्रमाण पत्र जारी करने में राष्ट्रपति का दस्तावेज मांगने वाले नपेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति का दस्तावेज नहीं मांगा जाता है इसमें, ना ही कुछ मांगा जाता है, कहने का तात्पर्य ये है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हेडलाइन क्या है ऊपर, वही गौड़ जाति प्रमाण पत्र जारी करने में राष्ट्रपति दस्तावेज मांगने वाले नपेंगे। मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र समेत 13 जिलों में एसटी का जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक, लखनऊ गौड़ जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राष्ट्रपति का दस्तावेज मांगने वाले राजस्व कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें ना ही राष्ट्रपति, ना ही मुख्यमंत्री, ना ही एसडीएम या किसी चीज़ का नहीं चाहिए। आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने इसके पहले वीडियो बना के आई बटन में मेंशन कर दिया था, और लास्ट में मैं भी डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार ने शासन आदेश के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि गौड़ जाति को 13 जिलों में एसटी और 62 जिलों में एससी का दर्जा प्राप्त है। एससी मतलब एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, और एससी अनुसूचित जाति, ठीक है दोस्तों। ठीक, कहीं भी 6 माह के अंदर का अवधि का जाति प्रमाण पत्र मांगने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 6 महीने के अंदर तक का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा। हम लोगों का 3-3 साल तक रीन्यू करवाना पड़ता है, मतलब रीन्यू करवाना पड़ता है बार बार, उसके लिए 3 साल तक रहता है हम लोगों का वैलिड। तब उतना ज़रूरत नहीं रहेगा, हो जाएगा। इस पर जब आप लोग ऐसे ही अग्रसर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाति जन्मजात होती है। शासन आदेश में यह भी कहा गया है कि बिना किसी ठोस कारण के आवेदन पत्र रद्द करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेही भी तय होगी। मतलब इसमें कड़ा फटकार लगाया गया है। कहा गया, शासन आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 में यूपी की अनुसूचित जनजाति की सूची क्रम संख्या 36 पर गौड़ जाति सूचीबद्ध
जबकि भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2002 में यूपी अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रम संख्या 6 पर गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड को 13 जिलों मैंने पहले बता चुका था। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र सूचीबद्ध किया गया है। ठीक, 62 जिलों में एससी का मिलेगा प्रमाण पत्र, शासन आदेश जारी। तो आप लोग एक काम करिए, जैसे 2002 देख रहे हैं, उस समय जब धरना प्रदर्शन चला था टोटल 110 दिन या 120 दिन चला था। हमारे बाबा दादा भी दिए थे धरना प्रदर्शन उस समय, बाबा अभी हैं, उनके पास कागज़ पत्तर भी है, उस समय जो भी हुआ था लिख के गया था जो भी। तो आप लोग कृपया करके जिस ज़िले से हैं, 75 जिलों में से आप लोग एक साथ होके खड़ा होइए या हमसे जुड़िए। तो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों का भी। और उस समय आप लोग जैसे बहुत कम थे, जहाँ अलग अलग ज़िले में जाके बसे हुए हैं, तो वही जो 1356 फसली या 1359 फसली, यही सब मैंने उसमें नकल में बताया था। वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर से देख लीजिएगा क्या क्या चाहता है। चलिए देखते हैं। ठीक, 62 जिलों में एससी का मिलेगा प्रमाणित शासन आदेश जारी। ठीक, जो शिकायत मिल रही है कि अक्सर लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार मनगढ़ंत रिपोर्ट के आधार पर जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्रों को निरस्त कर दे रहे हैं। आवेदन की ओर से पेश स्पष्टीकरण अभिलेखीय साक्ष्यों और नज़रों पर भी छिपाकर नहीं किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब वहीं बता दें, इसमें और भी बहुत कुछ दिया गया है। ये कारण दिखाकर रद्द किए जाते हैं आवेदन पत्र। जैसे वर्ष 1950 ईस्वी में अनुसूचित राष्ट्रपति के आदेशन संबंधित दस्तावेज मांगने का मतलब 1950 में जैसे संविधान संशोधन 1950, इसमें क्या किया गया, एससी और एसटी अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन, संविधान संशोधन 1950, मतलब उस समय संविधान संशोधन हुआ था। जैसे भारत में संविधान कब लागू हुआ था, मैंने बताया नहीं था तो बता दें, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान बन के तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में टोटल। उसके पहले जैसे संविधान नहीं लागू था तो संविधान बना था, वही बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 तक, मतलब 1949 तक बन के तैयार हो गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। और इसमें खर्चे बहुत हुए थे, वही 5 लाख शब्दों में ऐसे ही कुछ लिखा गया था संविधान। ठीक है दोस्तों, और इसमें कई चीज़ जैसे राष्ट्रपति के दस्तावेज मांगे जाते हैं या जैसे 56 फसली का नकल, यही सब। तो वो सब जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स उतना पर्याप्त है। उसमें अगर लेखपाल या कोई अनाकुनी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या रिपोर्ट करिए आप लोग। ठीक, इस आधार पर जारी किए जाएंगे प्रमाण पत्र। साक्ष्य के तौर पर पेश प्रमाणी पत्र भू राजस्व अभिलेखों 1323 ईस्वी या 1324 या 1354 या तो 1356 या 1359 में से किसी फसली या वर्ष एवं, जैसे मैंने इसके बारे में बता ही दिया था डिटेल से, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो में, वही सब कहा गया है और कोई नहीं। जैसे कि हम लोगों की जनसंख्या बहुत कम है, इसी कारण से हर जगह नहीं बन पा रहा था उस समय। 2002 में हमारे लोगों ने, हमारे जैसे परिवार के सदस्य और बहुत लोग, मेरे पापा वापा भी गए थे उस समय धरना प्रदर्शन में। तो टोटल 200 दिन तक चला था, उसमें लाठी डंडे भी चले थे। हालांकि मान गैस बन रहा है और बनेगा भी हमेशा, लेकिन आप लोग तैयार होंगे, आगे रहेंगे तब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए इसी तरह की जानकारी के लिए।